देवा, बेटा मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, टीका किया कर, प्रसाद लिया कर, भगवान को प्रणाम किया कर। मैं भी तुम्हें कितनी बार समझाऊं माँ, मेरे लिए भगवान तुम ही हो। उस पत्थर की मूर्त को मैं नहीं मानता, और कानून को भी नहीं। अब क्या किया मेरे बेटे ने? ये खून के निशान देख रही हो? जरूर तुम्हारे बेटे ने आज किसी को बहुत बेदर्दी से मारा है। ये सुबह सुबह जॉगिंग करने गए थे या लड़ाई करने? सुबह सवेरे शैतान भी बाहर घूमने निकलते हैं बाबूजी। एक गरीब लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे, उसकी मदद करना मेरा फर्ज था। और कानून से मदद मांगना तुम्हारा फर्ज नहीं था? उस वक्त आपका कानून सोया हुआ था, और वैसे भी जब तक आपका कानून उस मासूम की मदद करने पहुंचता, उसकी झोली में बच्चा होता। सुन रही हो? इसलिए जहां भी कानून देर से पहुंचता है वहां तुम इंसाफ खुद कर बैठते हो। देर से मिला हुआ इंसाफ खुद एक नाइंसाफी है बाबूजी। अक्सर आपका कानून बीमार को दबा देने के लिए उस वक्त पर पहुंचता है जब वो मर चुका होता है। तुम्हारे दिल में कानून के लिए जो नफरत मैं देख रहा हूं, उसे देखकर लगता है एक दिन अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगे तुम। मुझे तो लगता है डैडी कि जब वो दिन आएगा तो इसके हाथों में हथकड़ियां कोई और नहीं, आप ही पहनाएंगे। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी थी। सॉरी डैड। देवा, आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। भी कीजिए ना, ये भी कोई तरीका होता है दिन शुरू करने का। बेटे तुम जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो, वरना आज फिर तुम्हें काम पर देर हो जाए। अरे लक्ष्मी बाई, जल्दी से नाश्ता लगाओ। मुझे डर है पुष्पा कि किसी दिन कानून के एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा न खड़ा हो। भगवान मुझे वो दिन कभी न दिखा, क्योंकि उस दिन जीत आप दोनों में से किसी की भी, हार मेरी ही होगी। इसीलिए कहता हूं कि समझाओ अपने देवा को। वो हर काम मेरी मर्जी के खिलाफ ही क्यों करता है? अब तुम ही बताओ, उसे गैरेज में एक मामूली मैकेनिक का काम करने की क्या जरूरत है? आपके पिताजी भी तो लाखों करोड़ों की ये जायदाद छोड़ गए, फिर आपको पुलिस की नौकरी करने की क्या जरूरत है? ये नौकरी मैं अपनी जरूरत के लिए नहीं, अपने शौक के लिए करता हूँ। वो अपनी खुददारी के लिए करता है। वो हर दूसरे दिन आपके सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं समझता था कि सबसे ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज्यादा तुम अपने बेटे को चाहती हो। क्षमा कीजिए बाबूजी। सुनिए जी। मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ, आइए। मेहरबानी। आप क्या बचपन से इसी तरह हैं? नहीं नहीं, इन आंखों ने तो बहुत कुछ देखा है, मगर अचानक एक हादसा। हादसा? बहुत दुख भरा हादसा है। सुनेंगे? सुनाइए। 2 साल पहले मैं ऐसी सड़क पार कर रही थी, सामने से एक अंधा आ रहा था और दूसरी तरफ से एम्बुलेंस। हम तीनों आपस में टकरा गए। इसी तरह मेरी जिंदगी अंधियारी हो गई। गरीब हूँ, वरना आंखों का इलाज भी करा लेती। देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बस अपनी ये तनख्वाह दे सकता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काश इस देश का हर पुलिस वाला आप जैसा होता। पुलिस वाला? आपको कैसे पता चला कि मैं पुलिस वाला हूँ? जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो आपके हाथ में डंडा था, और डंडा तो सिर्फ 2 ही लोगों के हाथों में होता है, या तो अंधे के या पुलिस वाले के। बिना आंखों के भी आप कितना कुछ देख लेती हैं। छोटी, शर्म तुझे छू के नहीं गुजरी? तेरा नाम शर्मीली किसने रख दिया? कब सुधरेगी तू? कब सुधरेगी? हाथ पकड़ ले मेरा, कल सुधर जाऊंगी। एक बार दुल्हन बनाकर अपने घर तो लेके जा। अगर तुझे मैं अपने घर ले गया तो दूसरे दिन मुझे अपना घर ढूंढना पड़ेगा कि इस शहर में था कि नहीं। अरे देवा, मैं तेरे साथ बेईमानी थोड़ी करूंगी। मैं तो तेरी सेवा करूंगी, तेरे बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। हट, तेरा क्या भरोसा, पता चले तू मेरे बच्चों को ही बेच दे। नहीं रे, शादी करके तो देख, सुखी हो जाएगा, सुखी। यकीन नहीं आता तो ज्योतिषी से पूछ ले। अगर तू इस मैना का तोता बन गया ना, तो तेरी लाइफ बन जाएगी। भूतनी, मैं कब्रिस्तान की किसी चुड़ैल से शादी कर लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं।
Karan, this is cheating, man. This is. सिगरेट, जुए और शराब की आदत तो मेरे भाई को लगा चुके हो। अब लड़की की आदत भी लगा दी। उस लड़की को तो अक्सर मैंने तुम्हारे साथ देखा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना वो? जी, अभी करण की है। हम दोस्तों में ये सब चलता है। तुम्हारे चाल चलन को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़की कितनी शरीफ है, आज ये भी जान गया। तू अपनी बात करना यार, चलन हो रही है क्या? देख, मेरे भाई के इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, उससे दूर रहना, वरना क्या करेगा? हाँ, तू कौन होता है मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने वाला? देख भाई, खबरदार जो मुझे भाई कहा तो। मेरी माँ को माँ बोलता है, ठीक है। मेरे बाप को बाबूजी बोलता है, बर्दाश्त करता हूं मैं, लेकिन मुझे भाई मत बोलना, समझा? करण, जिन्हें तू अपना दोस्त बोलता है वो तेरे दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। मेरा दुश्मन कहीं बाहर नहीं, यही है, इसी घर में। जरा सोच करण, जो लड़की इतनी बेशर्मी से खुलेआम तेरी बाहों में बाहें डालकर घूम सकती है, वो लड़की क्या होगी? एक गिरी हुई लड़की है वो। गिरी हुई? तू जानता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा गिरा हुआ कौन है? तू। तेरा बाप, जो अपनी ही पत्नी से धंधा करवाना चाहता था। तेरी माँ, जिसने अपने ही पति का खून कर दिया। भूल गया था ना तू? इसीलिए याद दिला रहा हूं कि तेरा बाप एक दल्ला था और तेरी माँ एक खूनी। वो लड़की तेरी माँ से ज्यादा गिरी हुई नहीं हो सकती। अगर यही बात तेरे बजाय किसी और ने कही होती तो आज उसे जान से मार डालता मैं। एहसान मान उस माँ का जिसकी पूजा करता हूं मैं। आज उसकी वजह से तू जिंदा बच गया। माँ, तूने उसके लिए मुझे थप्पड़ मारा? तेरी तरफ वो भी इस घर का बेटा है। फर्क तुम दोनों में सिर्फ इतना है कि वो तुझसे ज्यादा लायक बेटा है। अच्छा, वो लायक है? वो अनपढ़, वो जाहिल और अनपढ़ भी आज तेरी वजह से। आज के बाद अगर तूने दोबारा मेरे उस बच्चे के दिल को चोट पहुंचाई तो तुझसे मैं नहीं, तेरे डैडी बात करें, समझा? माँ। हाँ बेटे, जिसे मैंने जन्म दिया उसे अपना दूध पिलाया है। तुझे सिर्फ आंसू पिला सकती हूँ बेटी। नहीं माँ, ऐसा मत कह। कभी कभी सोचती हूँ अपने घर में लाकर सिवाय जिल्लत के क्या दिया है तुझे। माँ, वो प्यार जो तूने और बाबूजी ने मुझे दिया है, उसके लिए ऐसी जिल्लत तो मैं सारी जिंदगी सह सकता हूँ। बेटा, करण दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ नादान है। देखना, एक न एक दिन वो तुझे जरूर समझेगा। कब माँ? कब समझेगा वो मुझे? आज शाम से देख रही हूँ, कुछ मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। दिल तो नहीं भर गया मुझसे? नहीं अमृता, तुमसे कभी दिल भर सका है मेरा? तो फिर मेरे होते हुए किस सोच में डूबे हो तुम? देवा के बारे में सोच रहा हूँ। आज मेरा गिरबान तक पकड़ने की हिम्मत आ गई उसमें। जानती हो अमृता, भिखारी बनकर आया था मेरे घर में, और आज मेरे माँ बाप के दिल में मुझसे ज्यादा उसके लिए जगह है। मेरा प्यार तो उसने बांट ही लिया। मुझे डर है कहीं एक दिन मेरे हिस्से में आने वाली जायदाद का आधा हकदार न बन बैठे। He's a clever bastard. हेलो अमृता,
तुम्हारे शो का टाइम हो रहा है। मैं भी आती हूँ रॉकी। हे करण, कम ऑन, रिलैक्स, गो एंड गेट फ्रेश। मुझे नीचे जाना है, ओके? अच्छा, तो शराब पीकर आया है तू। जानता है तेरे डैडी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? घर से निकाल देंगे। वैसे भी इस घर में मेरी नहीं, देवा की जरूरत है सबको। क्या बिगाड़ा है उस गरीब ने तेरा? क्यों नफरत करता है तू उससे इतनी? मैं उससे नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू बहुत प्यार करती है उससे। हाँ, करती हूँ, क्योंकि मेरे प्यार के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। तकदीर ने बचपन में उस बदनसीब से सब कुछ छीन लिया। अगर मैं अपनी ममता का साया उसके सर पर न डालती तो कहाँ जाता वो अनाथ? तो क्या इसीलिए तूने अपनी ममता का बंटवारा कर दिया माँ? ममता बांटने से ममता का बंटवारा नहीं होता करण। तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तेरे प्यार का बहुत कम हिस्सा आया मेरे हिस्से में? कोई तो वजह होगी ना माँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवा अपने आप को इस घर में पराया ना महसूस करे, इसलिए तूने अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दिया, ये सोचे समझे बिना कि तेरा अपना बेटा अपने ही घर में अपने आप को पराया महसूस करने लगेगा। माँ, ऐसा मत सोच बेटी। देवा तो 9 साल का था जब मैं उसे इस घर में लेकर आई थी। तुझे तो 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने। मेरे शरीर का हिस्सा है तू। तुझसे बढ़कर और कौन हो सकता है? मेरे एक चाटे का इतना बुरा मान गया तू कि एक माँ को इतना भी हक नहीं है। तो हक की बात करती है माँ तो मेरी जान ले ले, मैं उफ तक नहीं करूंगा। मगर अब देवा की वजह से दोबारा तूने मुझे चाटा मारा तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा माँ। नहीं करण, तू मुझे छोड़कर गया तो मैं मर जाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी तेरे